एक बात कहकर मैं आगे बढ़ूं। महाराज, क्या गरीबों को ही कर्म का फल मिलता है, अमीरों को नहीं मिलता? या अमीरों को या गरीबों को कोई भगवान की दृष्टि में अंतर है? या ये कर्म का फल भोगने की जो बातें होती हैं ये सब बातें ही हैं, प्रत्यक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता? तो मेरे प्यारेओ, आपको एक बात समझनी चाहिए। आप जैसा कर्म करेंगे आपको हर हालत में उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा, एनी हाउ। कैसे? सुनो। एक बार गुरुजी और चेला जी दोनों एक मार्ग से जा रहे थे, दोनों एक रास्ते से। गुरुजी बहुत पहुंचे हुए थे, एकदम शांत, वो बेवजह किसी से बात भी नहीं करते थे। जहाँ मिल जाए वहाँ खा लिया, जैसा मिल जाए वैसा खा लिया, और भगवान के ही भजन में अहरनिश उनका चित्त लगा रहता था। जब व्यक्ति अपनी साधना में आगे बढ़ जाता है तो वो शांत हो जाता है, वो फिर हड़बड़ाता नहीं है, वो फिर बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है। वो हमारी तरह 24 घंटे जब चाहो जब माइक मिल जाए शुरू नहीं हो जाते वो, है ना। अब हमको तो जब कह दें कि ये है, वो खड़ा होना पड़ता है। हाँ जी बुलवाओ, इस पे बोल दो, बोलेंगे। तो हम लोगों को तो कुछ और दे दिया भगवान ने तो। लेकिन जो अपनी साधना में आगे निकल जाते हैं वो फिर धीर गंभीर हो जाते, बेवजह उनका कोई मतलब सिद्धांत नहीं रहे, वो अलग एकदम शांत। तो गुरुजी बड़े पहुँचे हुए थे, धीर गंभीर थे, शांत चित्त थे, मार्ग में होके जा रहे थे। पर उनका चेला थोड़ा, होते ना कई लोग, बहुत बोलता था, बहुत। और गुरुजी सुनते ही थे, आंसर ज़्यादा नहीं देते थे, कभी कभार किसी बात का, महत्वपूर्ण बात का जवाब देते थे। बोलता ही जाता था वो, इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, इधर भी देखना है। वो मतलब होते ना कई लोग साइट सीन्स देखने वाले, उन्हीं में से था एक। तो वो जा रहे थे तो एक तालाब पे होकर निकले, और एक तालाब पे होकर जब निकले तो उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल बिछा के मछली पकड़ रहा है तालाब में से। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? है ना? हाँ, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, हैं। तो मछुआरा मछली पकड़ रहा था। अब गुरुजी थोड़े आगे आगे चल रहे थे, चेला पीछे पीछे चल रहे थे। तो चेला ने देखा, अरे राम 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 राम, ये कितना अनर्थ कर रहा है। ये जो मछली खाते, मांस खाते, ये खाते हैं, वो खाते हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं। वो जरूर सुने ये कथा, जो नहीं खाना चाहिए वो ही खाते हैं, जो मन पे आए सो खाते हैं। उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कथा। आपको बोध हो जाएगा कि आपका कर्म कितना श्रेष्ठ है। तो वो मछली पकड़ रहा था, तो गुरुजी आगे चले गए और पीछे से चेला उसके पास गया। भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मछली क्यों पकड़ रहे हो? ये मछली भगवान ने बनाई है, तुम कौन होते हो, तुम्हें ऐसे मछली को पकड़ के मार देते हो, तुम उनको जीने नहीं देते हो। उसको लेक्चर देने लगा, अपना प्रवचन करने लगा, ज्ञान बांटने लगा। तो मछुआरा था, बोले बाबा अपने घर जा, काहे को दिमाग लड़ा रहा है, हमें हमसे क्या मतलब तुमको। तो वो लड़ने लगा, चेला भिड़ गया। तुम अहिंसावादी नहीं हो, हिंसा करते हो, तुम जीवों को मारते हो, तुम ये करते हो, न जाने क्या क्या बोलने लगा। और जब वो ऐसे ऐसे बोलने लगा तो गुरुजी ने देखा, पीछे मुड़ के आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ आ रही, वो चेला लड़ रहा है। वो गए, पकड़ के लाए, उसका हाथ खींच के ले गए। अरे बाबा जी लड़ने के लिए बनाया गया, काहे को लड़ रहा है? बोले गुरुजी कमाल है, ये कैसे किसी जल जंतु को मार सकते हैं, मछली को पकड़ के मारते हैं। इनको कोई दंड विधान, राजा को दंड देना चाहिए, इनको पुलिस को इनको पकड़ना चाहिए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसे कैसे किसी जीव को मार सकते हैं? राजा को भी पता नहीं है किस चीज का दंड देना चाहिए, किस चीज का दंड नहीं देना चाहिए। अब किसी की हत्या, ये हत्या नहीं है, सिर्फ व्यक्ति की हत्या ही हत्या है, मछली की हत्या नहीं है। क्यों मार रहे इसे? महात्मा जी बोले, पुत्र राजा संपूर्ण नहीं है,
राजा हर चीज़ का दंड नहीं दे पाता है, कई बार बच जाता है, कोई दिखता नहीं, कोई अपना ही निकल आता है, तो दंड नहीं दे पाता है। परंतु एक बात समझें, क्या बोले, इस बात को ऐसे समझो कि दुनिया की नज़र से, दुनिया के न्यायाधीशों से जीव बच सकता है, परंतु एक ऐसा न्यायाधीश है जिसकी नज़र से कोई नहीं बच सकता। हो सकता है आज ये प्रसन्न हो रहा हो, लेकिन एक न्याय करता है जो सबके साथ न्याय करता है। तो घबराइए नहीं, इसको सजा मिल जाएगी। कोई है जो उससे छोटा छोटा कर्म भी छुपता नहीं है। एक शक्ति, एक पावर है, एक सुपर पावर है, घबराओ नहीं। चले गए, बात आई गई हो गई। 2 साल बाद फिर वहीं होके निकले गुरुजी और चेला जी। गुरुजी और चेला जी फिर वहीं होके निकले तो चेले ने एक दृश्य देखा उसी तालाब पर कि वहां पर एक घायल सांप पड़ा हुआ है और घायल सांप को चारों तरफ से चींटियों ने घेर रखा है और चींटियां उसे नोच नोच के खा रही है। चींटियां उसे नोच नोच के खा रही हैं। उस चेले को, शिष्य को दया आ गई और वो सोचने लगा कि मुझे इनको बचाना चाहिए, कैसे बचाऊं। तो बचाने के लिए जब गए तो चेले का हाथ फिर पकड़ लिया गुरुजी ने, इधर आ, क्या करने जा रहा है। बोले देखो ये सांप घायल हो गया है और चींटियां इसे खा रही हैं, ये कितना दुख पा रहा है, कितना कष्ट पा रहा है, रक्त बह रहा है, घाव हो रखे, ये इसे नोच रही है, कितनी वेदना हो रही होगी इसे, मुझसे ये देखा नहीं जाता। गुरुजी मैं इसे बचाना चाहता हूं। तो गुरुजी बोले इसे बचाने से पहले जानना नहीं चाहेगा ये कौन है? कौन है? बोली ये वही मछुआरा है जिससे तू लड़ रहा था, तू यहां होके आया था पहले? जी। बोली वही मछुआरा है, ये मर गया और मरने के बाद सांप बन गया और अपने किए हुए कुकृत्यों का, कर्म का ये फल भोग रहा है। अब ये सांप बन गया है और छोटी छोटी चींटियां ये वही मछलियां हैं जो अपने बद का बदला इससे ले रही हैं। गुरुजी चाहे जो हो गया हो, अब तो इसे बचाना चाहिए। बोले नहीं, अगर तुम किसी भी प्रकार अब बचा भी लोगे तो एक बात ध्यान रखना, इसे अपने कर्म का फल भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा, इसलिए इसका कर्म का फल इसे भोग लेने दो, अभी कम से कम इसी जन्म में ये मुक्त हो जाएगा।